नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जय वी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ शनिदेव खड़े हैं शुक्राचार्य के आगे ढाल बनकर, ताकि देवताओं को आक्रमण करने से रोक सके और यम को आत्माओं के गमन से रोक सके। गुरु शुक्राचार्य महादेव को प्रसन्न कर सके और दानवों को पुनर्जीवित कर सके। जो पूजा हो रही है सूर्य लोक में, उस पूजा में ले जाने के लिए सूर्यदेव भी वहां प्रस्तुत हुए हैं कि आओ, तुम्हारी माता जो छाया है उनको अपनी पत्नी स्वीकार करने का समय हो गया है। और ये तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक, इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा जरूरी, क्योंकि तुम भी मेरे पुत्र आज घोषित होने वाले हो। लेकिन वही है कि कर्तव्य सर्वोपरि और संबंध बीच में आ रहे हैं। शनिदेव कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहे हैं, लेकिन फिर उनको याद आ रहा है कि नहीं। एक बहुत ही अच्छा सा दोहे का लाइन है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का कर्म प्रधान है और किस प्रकार के फल लोगों को मिलते हैं, और किस प्रकार शनिदेव पूरी समस्त सेना को, देव सेना को रोक पूरी पाते देव हैं। सेना, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, इंद्रदेव है, उनकी समस्त सेना है। तो कब तक रोक पाते हैं? आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 122 पार्ट 2। तो ठीक है, निभाओ अपना कर्म और मैं अपना धर्म निभाऊंगा। जो कहता है असुरों को शक्तिशाली नहीं होने देना। युवराज, आप शुक्राचार्य को तप करने से रोकिए। भाई मौज आने वाली है। और यम, तुम असुरों की आत्मा पर अधिकार प्रारंभ करो। मैं शनि से लड़ूंगा, शनि से टक्कर ले लेता हूँ। अरे अलविज भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? मैं चेतावनी देता हूँ, शनि रेखा। किसी भी इस रेखा को पार किया तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे। डायलॉग एकदम राउडी राठौर वाला है, जिसने भी सोचा मैं कर दिया। भाई एक एक करके क्यों जा रहे हैं यार? मैं अपना धर्म निभाऊंगा। यम, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, इस रेखा को पार करने का प्रयास मत करना। शस्त्र का प्रयोग करेंगे उसमें। यम, यम, बंदी बना देते। अब आएगा पिता को क्रोध। पुत्र, भाई तो पहले वो हो क्या गया। अब भी मौन रहेंगे नारायण? एक माता की पुकार नहीं सुन सकते, परंतु उसका प्रतिकार तो ले सकते हैं जो आप ही का दिया कर्तव्य निभा रहा है। जब आप ही का दिया उत्तरदायित्व पूर्ण कर रहा था, उस पर प्रहार कैसे सह सकते हैं आप? कहां से बात कहां चली? यदि मेरा पुत्र यम अपने मन, कर्म और वचन से आपका दिया उत्तरदायित्व निभा रहा है, तो आपको सिद्ध करना होगा नारायण कि आपके बनाए नियम कोई नहीं तोड़ सकता।
कर्म फलदाता शनि भी नहीं। ये बात तो बड़ी हो गई। ये बात बड़ी दूर तक जाएगी। तुमने यम पर प्रहार किया, अपने ही भाई पर। नहीं सूर्यदेव, आप चिंता ना करें पिताश्री। मैं, आप और इंद्रदेव यदि अपनी शक्तियों से मिलकर प्रहार करेंगे तो शनि एक क्षण भी टिक नहीं पाएगा। हाँ सूर्यदेव, मैं यम से सहमत हूँ। कब आएगा? परसा लगता तो है। ये बहुत खतरनाक होता है ये। हमारे पास भी लेजर है। तो इससे सारी एनर्जी ना सोच रहे। ये भावी हो रहा है। एक बैक पावर लगाएंगे। के चेहरा दिखा रहा है। हंसी तो फंसी। ऑडियंस है। सहायता करो, सहायता करो, असुरों का अस्तित्व संकट में है। राहु, ये बात है। इकलौते तुम असुरों जो जीवित है, मेरी सहायता करो। मैं देवताओं को जीतता हुआ नहीं देखता। कोई बात नहीं। मैं देवों को दिखाऊंगा कि अमृत पाने के पश्चात मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास कितनी पावर हो गई है। मतलब मोए मोए, हाँ, लेकिन फिर भी होए होए। अरे डिवाइन बॉडी। भाई टेम्परेरी है क्या? केतु, राहु केतु इसमें दिक्कत नहीं। कितना इजी। तो ये मेरा चमगादड़ है। अब 3 वर्सेस 3 हो गया। ये
भाई तुम बॉर्डर पे है, रोक रखा है। हाँ कबड्डी 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 कबड्डी। मम्मी फिर मार दी। नारायण, यदि अब भी आप उपस्थित नहीं हुए, यदि अब आपने मेरे पुत्र के साथ हो रहा अन्याय नहीं रोका, तो भक्तों का त्रिदेव से विश्वास उठ जाएगा। अब भगवान विष्णु मैं को प्रकट करना ही आपका पड़ेगा। आह्वान करती हूँ नारायण। प्रणिपात नारायण। समक्ष होने पर अभिवादन करते हो शनि, और मेरे ही बनाए उन नियमों को तोड़ते हो जो इस सृष्टि को चलाते हैं। मृतकों की आत्मा पर अधिकार करने का कार्य मैंने यम को सौंपा, और तुमने उसे रोकने का दुस्साहस किया। नहीं नारायण, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था, और यदि आज इस नियम का पालन होता तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। मैं बस उस संतुलन को बनाए रखना चाहता था। वो करना तुम्हारा कार्य नहीं है शनि। नारायण ने शनि से क्या कह दिया कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखना तुम्हारा कार्य नहीं? फिर तो बड़ी विडंबना हो जाएगी आगे चल करके कि किस प्रकार से क्या होगा, किस प्रकार से देवताओं के पक्ष में नारायण खड़े हो जाएंगे, और शिवांश के रूप में जो हमारे समक्ष शनिदेव हैं जो उनके समक्ष रहेंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं नारायण वर्सेस शिव महादेव हो जाएगा। आना ही पड़ेगा, महादेव को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरु शुक्राचार्य आह्वान भी कर रहे हैं। तो महादेव तो आएंगे ही महादेव तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अब ये है कि इसमें क्या शनिदेव को कोई चोट पहुंचती है, कोई हानि पहुंचती है? क्योंकि अब भगवान विष्णु समक्ष खड़े हैं तो प्रहार तो कर नहीं सकते। प्रहार तो नहीं कर सकते, लेकिन विरोध करना वो भी त्रिदिवों से कहीं ना कहीं शनिदेव के लिए भारी भी पड़ सकता है। लेकिन देखने में मजा है भाई, शनिदेव के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? भाई 3 लोग लग गए। अच्छा, केतु को इतनी आसानी से दिखा दिया, मतलब केतु पता नहीं, अभी हम नहीं दिखाया। कंफ्यूज हैं, क्योंकि ऐसा केतु के प्रकरण बारे में दिखाना हम लोगों को पता है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ये सारी चीजें, जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये किस प्रकार से केतु और राहु के कारण ही संभव है। बहुत इजीली दिखा दिया, बहुत easily। थोड़ा सा मतलब इतना फास्ट नहीं करना था, थोड़ा तो या तो इसको पहले कर देना चाहिए था, लेकिन बिना रीजन। लेकिन अभी हो सकता है कि अभी दर्शक हो सकता है कि केवल जो सपोर्ट करने के लिए दिखाया गया हो। जो लोगों को हम लोगों का इतिहास पता है, या शनिदेव के बारे में कुछ पता है, या राहु केतु के बारे में कुछ पता है, उनको तो थोड़ा बहुत ये समझ में आ जाएगा। जिनको पता ही नहीं है, और शनिदेव का ये डायलॉग बोलने के बाद कि आप इकलौते असुर बच्चे हैं, ये दूसरा कहां से आ गया, इस चीज में अभी दर्शक कंफ्यूज रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चीज का खुलासा, नामकरण क्या होता है आगे चल के। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।